क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार कहाँ हुआ था? क्या आपको पता है कि भगवान राम ने जिस अजय बाण से रावण का वध किया था, वो बाण उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको इसी पावन स्थान के दर्शन करवाने वाली हूँ, जिसका महत्व चारों युगों से रहा है। ये माँ का हृदय स्थान है। जगत जननी माँ जगदम्बा का दिल आज भी यहाँ धड़कता है। दर्शन पर आए अपने संतानों को माँ कभी खाली हाथ नहीं भेजती, आखिर माँ है ना। इस वीडियो में मैं माँ के दर्शन कराने के साथ साथ आप यहाँ की यात्रा प्लान कैसे कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शोज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। अभी मैं अहमदाबाद से अंबाजी जा रही हूँ और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है, जिसका नवरात्रि में बहुत ही महत्व है। अभी दोपहर के 1:45 बजे है और भाई गाड़ी चला रहा है, महेश पापा और मम्मी पीछे हैं, तो हम सब जा रहे हैं। रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम 4 घंटे में अंबाजी पहुंच जाएंगे। अहमदाबाद से अंबाजी का डिस्टेंस 200 किलोमीटर का है। मैं आपको यहाँ से अंबाजी कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना खर्च होता है, ये सब कुछ दिखाऊंगी। वैसे हम आज जाके आज ही वापस आने वाले हैं, पर आपके लिए संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अहमदाबाद अंबाजी वाले मार्ग से आप कहीं और की यात्रा कर रहे हैं तो बता दूं कि इस मार्ग पर आपको ढेर सारे पेट्रोल पंप और खाने पीने और स्टे के लिए होटल वगैरह मिल जाएगी। ये घियोड़ हम पहुंच चुके हैं। ये मिनी अंबाजी है, तो अंबाजी अगर नहीं जा पाते हो तो आप यहाँ भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस यहाँ पहुंचने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा अहमदाबाद से। ये देख लीजिए, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अंबाजी पहुंचना है। अगर वहाँ पहुंचने में लेट हो गए तो वापस आने में भी लेट हो जाएगा। पर आपको मैं बाहर से जस्ट ये दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको पक्के से इसका भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। यहाँ आप बस से भी आ सकते हैं। गुजरात के हर शहर से अंबाजी की सीधी बस सेवा उपलब्ध है। सबसे नजदीक का बड़ा शहर पालनपुर है। नजदीक का रेलवे स्टेशन भी पालनपुर है, जो यहाँ से 65 किलोमीटर पर स्थित है। और सबसे नजदीक का एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद है। हम बनासकांठा जिले के दांता तालुके में स्थित आरासुरी अंबाजी पहुंच गए हैं। अरवल्ली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम छोरे पर स्थित आरासुर की पहाड़ी पर माता विराजमान हैं। हम सबसे पहले वही दर्शन के लिए जाएंगे। गब्बर अंबाजी मंदिर से 3 किलोमीटर पर स्थित है। तो अभी हम लोग अंबाजी में एंटर कर चुके हैं और अभी बजे है 5 और पहले हम गब्बर जाएंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। तो क्योंकि मंदिर 6 बजे खुलेगा, आरती वगैरह होगी, तो उसे गब्बर चालू है, तो कभी भी वहाँ दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि है तो अभी उसके पट बंद नहीं हो रहे, तो हम वहाँ जाएंगे। तो 3 घंटे में हम आराम से पहुँच चुके हैं। तो आप अपने हिसाब से इस प्रकार से समय का कैलकुलेशन करके इसका ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ रहने के लिए बहुत सारे होटल और धर्मशाला आपको 100 रुपए से लेकर 3000 तक मिल जाएंगे। आप पार्वती प्रणाम धर्मशाला, नंदनीय आश्रम, सीताबा सदन, श्री गणेश भवन जैसी धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। यहाँ फूड कोर्ट है और इतना थोड़ा सा चल के जाना है। हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है। तो हम गब्बर के वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ बहुत सारे फूड कोर्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। शरबत के लिए लारी वगैरह मिल जाएगी और थोड़ा सा ही चलना है। फिर वहाँ से हम उड़न खटोला में जाएंगे, रोपवे से जल्दी जाएंगे ताकि हमें जल्दी से करके वापस भी जाना है। इसलिए आप चाहे तो चल के भी जा सकते हैं। और भादरवी पूनम में अगर आप आते हैं तो इसका एक विशेष महत्व है। पूरे गुजरात से और गुजरात के बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ चल के आते हैं भादरवी पूनम के वक्त। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है भादरवी पूनम का, तो बहुत कुछ होता है। तो कभी मौका मिले ना तो भादरवी पूनम में ज़रूर आइएगा यहाँ।
लगी हुई है। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करने, तो वहाँ से भी आप इसकी उड़न खटोला की टिकट ले सकते हैं जो 1 साल तक वैलिड रहती है। और या इसके साथ साथ पावागढ़ की भी आप टिकट ले सकते हैं, वो भी 1 साल तक वैलिड रहते हैं अगर आप मनसा देवी या चंडी देवी से लेते हैं तो। दूसरा एक बात, आप यहाँ स्कैन करके भी टिकट खरीद सकते हैं उड़न खटोला की। अगर आपको इसे लाइन में खड़े रह के नहीं लेना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हमारा अभी नेट का थोड़ा इश्यू है, इसलिए हम लाइन में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने टिकट ले ली है, 625 रुपये की टिकट है, 5 लोगों की टिकट है। तो हम उड़न खटोला में बैठ चुके हैं, मम्मी है और उधर भाई और पापा है। और महेश को नहीं मिला क्योंकि एक में सिर्फ 4 लोगों को ही बिठाते हैं, तो 5 लोगों को नहीं बिठाते, तो महेश को पीछे वाले उड़न खटोला में बैठा है और हम जा रहे हैं। अभी कितना खूबसूरत व्यू है, देखिए। रामायण में कही गई पौराणिक कथा अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में श्रृंगी ऋषि के आश्रम आए थे। यहाँ ऋषि के कहने पर भगवान राम ने गब्बर पर देवी अंबाजी की पूजा की थी और जगत जननी माँ अंबाजी ने अजय नामक चमत्कारी तीर दिया था, जिसकी मदद से राम ने रावण का वध किया था। ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार यही अंबाजी में हुआ था। माता यशोदा और नंद बाबा ने यहाँ कृष्ण का मुंडन पवित्र अनुष्ठान के साथ पूर्ण किया था। यहीं पर 7 दिन रुककर उन्होंने अंबाजी और शिव की पूजा की थी। महेश अलग से आया। देखो यहाँ जूते के लिए निःशुल्क सेवा है, तो जूते वगैरह यहाँ निकालिए और फिर माँ के दर्शन के लिए इस तरफ से प्रस्थान करना है। और यहाँ से देखो कितना खूबसूरत सनसेट देखने मिल रहा है। ये अंबाजी का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत है। पीने की पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी, ये देखिए। और फिर यहीं से दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और वहाँ ठंडे पानी के लिए भी व्यवस्था है। ये प्रसाद वगैरह आपको यहाँ दुकानें मिल जाएगी ऊपर ही, अगर आप आते हैं तो। ये देखिए अंबाजी, ये माँ का हृदय स्थान है। 51 शक्तिपीठों में इसका बहुत ही महत्व है। यहाँ माँ का हृदय गिरा था। नवरात्रि के कारण आज देखिए काफ़ी लंबी लाइन है और अंदर देखिए वहाँ लोग गरबे वगैरह कर रहे हैं और पीछे भी बहुत सारे भक्तगण हैं जो माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। महाराणा प्रताप भी आरासुरी अम्बा भवानी के परम भक्त थे। उन्होंने यहाँ माँ को अपनी तलवार भेंट दी थी। तो मैंने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। ये माँ का हृदय स्थान है। जब विष्णु जी ने माता सती के देह के बहुत सारे टुकड़े किए सुदर्शन चक्र से, तो बहुत सारी जगह पर उनके अंग गिरे थे, तो यहाँ माँ का हृदय गिरा था। तो 51 शक्तिपीठों में इसका बहुत ही महत्व है। तो कभी गुजरात आना हुआ तो अंबाजी ज़रूर आइएगा। अगर आप चढ़ के आते हो और वापस जाना है उड़न खटोला में, तो 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ से भी टिकट मिल जाएगी। तो ये लाइन उसी की है जब नीचे जाने के लिए। अगर मैं उड़न खटोला के टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आप उड़न खटोला का लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप चल के भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये रात का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है और वो मंदिर दिख रहा है पीछे। मेरी आंखें जो देख पा रही वो शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। और आप ये नज़ारों के आनंद लीजिए। अब जब यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं और फूड कोर्ट वगैरह भी है, तो आप खाना वगैरह भी यहाँ से खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पेड पार्किंग की अच्छी सुविधा है। दूसरा कि जिस दुकान से आप पूजा सामग्री या प्रसाद खरीदते हैं, आप वो उस दुकान के बाहर भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, वो भी फ्री में। अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप बाहर लॉकर रूम में फ्री में गैजेट रख सकते हैं, जहां पर जूते रखने की भी व्यवस्था है। अगर आपने बाहर से पूजा सामग्री या प्रसाद नहीं लिया है, तो आप अंदर लाइन में खड़े खड़े भी ये सामग्री खरीद सकते हैं। अगर दर्शन और आरती के समय की बात करें तो सुबह की आरती 7 से 8 बजे होती है, राजभोग आरती दोपहर 12 बजे होती है और संध्या आरती 6:30 से 7 बजे होती है। और भक्तों के दर्शन के समय की बात करें तो सुबह 8 से 11:30 बजे तक और दोपहर 12:30 से 4:15 तक दर्शन कर सकते हैं और शाम को दर्शन का समय 7 से 9 बजे तक का रहता है।
आज नवरात्रि के कारण और ऊपर से अष्टमी के कारण मंदिर में काफी भीड़ है। ये गुजरात का गोल्डन टेम्पल भी है। इसका गुम्बद सोने का है। यहाँ श्री यंत्र और अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। ये चाचर चौक है। नवरात्रि चल रही है, इसलिए आज यहाँ गरबे की तैयारी हो रही है। मेरा यहाँ गरबे करने का बड़ा मन है, पर हमें आज ही वापस जाना है, इसलिए हम गरबे करने नहीं रुकेंगे। पर आपको यहाँ माँ के सामने चौक में गरबे करने का मौका मिले तो जरूर करना। आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।